हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 11वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसकी दूसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 11.2 करेंगे। अपने सामने आप देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 11.2 और इसमें कुल 9 प्रश्न हैं। इन सभी 9 प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। इसके जो भी फॉर्मूले हैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाते जाऊंगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूले नहीं पता है। ओके, बहुत अच्छे से आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन में जब पाई की वैल्यू हम रखेंगे तो 22/7 हमने लेना है। और अगर किसी क्वेश्चन में अलग से कहा गया है लेने को, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि पाई को 3.14 लें, यहाँ पर हमने ये लेना है। लेकिन जहाँ पर ये नहीं कहा गया है वहाँ पर हमने पाई की अगर वैल्यू रखनी है तो वो आएगी, वो हमने रखना होगा 22/7। समझ गए? ऑलराइट, अब इन क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें दिया है गोले की त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। ये है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधी त्रिज्या दी है। तो और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। ये फॉर्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं ना आप, कि जैसे एक कोई बॉल है, ये एक बॉल समझ लो इसे। ठीक है, इसको पूरा पेंट करना है बाहर से, तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जितने क्षेत्रफल पर हम पेंट करेंगे। ठीक है, यहां पर हम अब r का मान रख देंगे, तो ये है 4 पाई, हमने 22/7 रखना है। ध्यान रखना r देखो 10.5 है ना, एक काम करते हैं इसको भिन्न में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, मतलब ऐसा करके, और ये हो जाएगा, समझ गए ना, पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा नीचे, और ये कटेगा तो 5 से कटेगा 2 और 5 21, तो ये आ गया है 21/2 सेंटीमीटर। तो हमने ये r यहां पर ये रखना है 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि वर्ग में है तो 2 बार आएगा। 2 दूने 4, 2 से ये 2 कटा, 7 या 21, तो ये आ जाएगा गुणा करके 21 तिया 63, 63 दूने 126, 138, इतना सेंटीमीटर में है, तो ये आएगा सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है ये वर्ग में ऐसे आती है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला पार्ट समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट, गोले की त्रिज्या है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, 4πr²। 4 पाई है 22/7, r है 5.6। ओके, अच्छा आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं काट क्यों नहीं रहा हूँ, तो काट सकते हैं, मतलब ये दशमलव में क्यों नहीं हटा रहा हूँ, तो ये हटा देते हैं, और ये हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे फिर काटना चाहिए और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि अगर नीचे 5 होगा तो भाग देने में हमें प्रॉब्लम होगी, नीचे अगर 10 है तो भाग देना आसान होता है। यही कारण है कि मैंने यहाँ पर इसको 5 मतलब ऐसे नहीं लिखा और फिर काट के 28/5 ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर नीचे यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे भी 5 होता, भाग देने में प्रॉब्लम होती। भाग देने से गुणा करना आसान होता है, आई मीन यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर काट के मैं 28/5 इसको कर देता तो सोचो कितनी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि जो हम इसको सरल कर रहे हैं उससे चीज़ें सचमुच हमारे लिए सरल हो रही हैं और मुश्किल हो रही हैं। तो यही कारण है, आप नोटिस करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने शुरू में ही नहीं चेंज किया था। मुझे जब लगा कि अगर मैं इसको बदलूंगा तो यहाँ पे बहुत छोटा सा नीचे आ जाएगा 2, तब जाके मैंने इसको इसको भिन्न में बदला और अब देखो 2 दोनों कट गए। तो यहाँ पर करना सही था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि इसको भी आप बदलें, इसको करें ऐसा करके फिर ये करके फिर काटे इसको, तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम इसको दशमलव को भिन्न में बदलते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इससे चीज़ें और सरल हो रही हैं और मुश्किल हो रही हैं। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखो 10 को नीचे रहने दो, काटना मत, जैसे मैंने कहा ऊपर वालों का गुणा कर दो सभी का। ये 5.6 है। तो ये होगा 22, 22 चौको 88, 88 गुणा 8 करते हैं गुणा। 88 गुणा 8 होना चाहिए वैसे, 8 8 64, 7 0 4, ठीक है ना, 8 8 64 से, ठीक है। और इसमें हम गुणा करेंगे 5.6 का, तो आएगा 6 सते 42 और 5 5 को 20, 35, 4 2 4 9 3, एक स्थान के बाद दशमलव, 3942.4, बट नीचे 4 10 है अभी भी, तो 10 से फिर भाग देंगे, पॉइंट एक स्थान इधर खिसक जाएगा बस। तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि इसको 28/5 करने में यानी काट के करने में आसान होता है, आपकी मर्जी है, आप ऐसा कर सकते हैं। जो मैं वो तरीका फॉलो करता हूं जो सबसे ज़्यादा आसान हो और जो आपको भी सबसे ज़्यादा आसान रहे आपके लिए भी। तीसरा पार्ट है, इसमें है 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ओके, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 पाई है 22/7, आर है 14, 14 दो बार आ जाएगा, 2 से कटा, और अब बस सबका गुणा करना है। 22 चको 88, 176, 176 में 14 का गुणा करेंगे, 14 छके 84 का 4, 8, 14 सते 98 और 8 106, 10 24, इतना सेंटीमीटर वर्ग, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये व्यास दिया है गोलों का, तो व्यास दिया है तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और फिर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। तो ये भी आसान है, तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखो गोले का व्यास, गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इसीलिए त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का सिंबल आर होता है, तो 2 से भाग दे देते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², पाई 22/7 है ना, 22/7 ही हम लगाएंगे,
जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन की शुरुआत में ही लिखा है कि आप पाई 22/7 रखें। जब तक कि क्वेश्चन में ना लिखा हो कि पाई आप 3.14 रखो, तब तक हमको 22/7 ही रखना है। आर दिया है 7, मतलब हमने 7 निकाला ना यहाँ से। अब ये कट गया तो यह आ जाएगा क्या, 7 चौक 28, 56, 56 गुणा 11 क्या हुआ, 616। और ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। ठीक, सेकंड पार्ट, तो इसमें 21 है। तो इसमें दिया है गोले का व्यास, इक्कीस सेंटीमीटर, ये है ना सेकंड पार्ट, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, त्रिज्या आर ये व्यास की आधी होती है, तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना इसको काटना मत, ऐसे ही रखना, ठीक है, दशमलव में मत करना, कहने का ये मतलब है। आगे वो सब काटने पीटने में आसानी होगी कैलकुलेशन में। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 4πr², पाई 22/7, आर 21/2। तो ये समझ आ गया ना, फॉर्मूले में हमने आर की वैल्यू पुट कर दी है। 2 दूनी 4, 2 से ये कटा, 7 तियां 21, तो कड़िया बचा 22, 3 और 21। तो ये होगा 22 तियां 66, 66 गुणा 21 कितना होगा, 21 छके 126 का 6 12 138। यह आंसर आ गया है। ठीक, और अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसमें गोले का व्यास क्या है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ओके, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका हाफ, 3.5/2 मीटर। इसको और सरल करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, मतलब पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। और अब ये काटेंगे हम तो 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, ये हो गया है, यानी 7/4 मीटर। तो यहाँ पे इसको भिन्न में बदलना सही है। बाकी अगर आप इसको ऐसा भी रखना चाहते हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हो इसके साथ में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 4πr², वैल्यूज पुट करेंगे। 4 पाई है 22/7, त्रिज्या है 7/4, 7/4 कटा, 4 से 4 कटा, 2 दूने 4, 11, यह आ जाएगा 77/2, और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 38.5 मीटर वर्ग। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आप इसको केवल ये रखते तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम, 4 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह पे 3.5/2, 3.5/2। पहली बात तो 2 दूने 4, 2 से ही तो ये कट गया। यहाँ पे पॉइंट हटाओ और नीचे 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, ठीक है, ओके। फिर है 7×5 35, 5 दूने 10, 2 11, और अब हमने 11 का गुणा इसमें करना है, तो ये आ जाएगा 385/10, है ना, ये 10,
और ये आ जाएगा 38.5। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही सही हैं। थर्ड क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इस बारी हमने ये लेना है। तो यहां पर क्या दिया है, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दी है। ध्यान रखना इस बारी अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या आर, यह है 10 सेंटीमीटर। हमने ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, क्या होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? अब ये समझो आप। देखो, अर्धगोला होता है ये इस तरह से, मतलब एक पूरा गोला है और उसको काट दिया है बिल्कुल बीच से, और ये इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है क्योंकि बिल्कुल बीच से काटा है ना, ये त्रिज्या। अब क्या है कि जो पूरा गोला जब होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोला जब हो जाता है, तो अगर मैं केवल इसकी बात करूं, देखो जब ये पूरा गोला होता है ना, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये पूरा गोला, तो ये है ये। अब काट दिया हमने, तो जो ये वाला हिस्सा है, अब ये इसका आधा हो जाएगा, यानी 2πr²। लेकिन जब हमने इसको काटा, तो काटने की प्रक्रिया में एक अलग से ये सतह बन गई है, ये सरफेस अलग से बन गई है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो ये क्योंकि वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। इसीलिए जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं अर्धगोले की, तो उसमें ये आता है, ध्यान रखना, ये होता है वक्र पृष्ठ अर्धगोले का। वक्र पृष्ठ केवल ये वाला हिस्सा, उसमें हम ऊपर वाली जो ये सतह बनी है, ये सरफेस बनी है, उसको भी जोड़ देंगे हम, और इसीलिए ये फॉर्मूला हो जाता है, दो ये है एक ये है, 3πr²। तो ध्यान रखना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम बात करते हैं, कुल, ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ होता तो केवल 2 आता, 2πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी जुड़ गया है तो ये आ गया है, तो ये फॉर्मूला होता है। पाई है 3.14, क्वेश्चन में कहा गया है पाई ये रखने के लिए। आर है 10, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14×3=42, 3×9 942। 20 ये हैं, दो दशमलव के स्थान, 2 स्थान के बाद दशमलव है, यहाँ भी ऐसा ही लगा देंगे हम, और ये हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हो तो इनको रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा आंसर आ चुका है। इतना सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर वर्ग। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, क्या समझे आप? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो ये होता है। ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, गुब्बारा इतना था, हवा भरी, फूल गया। और इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, त्रिज्याओं को नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, हम पहली परिस्थिति में क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरी परिस्थिति में निकालेंगे, फिर उन्हें भाग दे देंगे। तो पहली स्थिति में त्रिज्या क्या है? गोले का, अच्छा, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
अब एक काम करते हैं, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम S1 नाम दे देते हैं। ठीक, S1 सरफेस एरिया, S1 नाम हमने दे दिया है, जो पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल है गुब्बारे का। फॉर्मूला होता है पाई आर 4πr स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे हम, 4 पाई ये है, आर है 7, है ना त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 49। गुणा कर सकते हैं, गुणा नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्होंने कट जाना है, तो ये हो जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर वर्ग। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखी हमने, ठीक है, क्योंकि इसने कट जाना है, भाग देना है, अभी अनुपात निकालना है, तो मुझे पता है कि ये कटने वाला है आगे, तो इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब दूसरी स्थिति में त्रिज्या ये है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसको हम S2 नाम दे देते हैं, तो ये फॉर्मूला वही है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर है 14 का स्क्वायर, 4 पाई ये हुआ 196, और इसमें 4 से गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 19 चौको 76 और 78 4 पाई सेंटीमीटर वर्ग। ठीक, और अब हमने निकालना है दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये होगा, देखो S1 अपॉन S2 भाग देंगे हम, तो S1 है 196 पाई, S2 है 784 पाई। अब ये पाई से पाई कटा और इससे कटेगा ये, ठीक 4 बार कटेगा ये, कैसे याद है? 196 में 4 का गुणा करके तो ये आया था, तो 196 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार कटेगा। इतना दिमाग हमें चलाना चाहिए वैसे, ठीक है। तो S1 अनुपात S2 हो गया 1/4, और ये हमारा आंसर है। अभी पूरा और आगे देखना, ठीक है, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे आप एक छोटी छोटी चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसको R1 इसको R2 ले सकते हैं और सही रहेगा ये, ठीक है ना। पहले केस में त्रिज्या R1, दूसरे केस में त्रिज्या R2। ये एक तो ये आपको करना चाहिए, ये हो गया है, परफेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन मैं आपको इससे भी बहुत सरल सॉल्यूशन इसका बताता हूं, इससे भी सरल सॉल्यूशन। आप समझो, इसे जरूर समझो, जरूर देखो। ये हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बता रहा हूं कि हम लिखेंगे कि माना दोनों स्थितियों में त्रिज्या R1 और R2 है। ओके, यहां पे देखो, माना पहली और बाद की स्थितियों में त्रिज्याएं R1 और R2 और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः S1 और S2 हैं। यानी पहले गुब्बारा ऐसा था, इसको फुलाया, ऐसा हो गया। पहली परिस्थिति में त्रिज्या R1, दूसरी परिस्थिति में त्रिज्या R2। इस पहली परिस्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल S1, दूसरी परिस्थिति में S2 है। ठीक, मुश्किल नहीं है अभी तक। अब देखो, S1 बराबर होता है 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये, तो पहली परिस्थिति में ये हो जाएगा और दूसरी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? S2 इज इक्वल टू, उसमें त्रिज्या बदल जाएगी, अब R1 की जगह R2 आ जाएगा। तो यहां तक भी सब समझ आ गया आपको? अब देखो,
हमने तो निकालना है S1 और S2 का अनुपात, तो इनको भाग दे देंगे, तो भाग देके ये आ जाएगा ऐसे, ठीक। 4 पाई से 4 पाई कटा और क्या आ गया, R1 बटे R2 और इसका पूरा होल स्क्वायर, इसका वर्ग, ठीक है ना। R1 क्या है, क्वेश्चन में दिया है ना कि पहली परिस्थिति में जो त्रिज्या है वो R1 है 7 सेंटीमीटर, दूसरी परिस्थिति में 14 सेंटीमीटर। 7 से कटेगा 7 दूनी 14, तो ये आ गया 1/2 इसका वर्ग यानी 1/4। तो इसीलिए S1 अनुपात S2 ये होगा 1/4 और ये हमारा आंसर है, ठीक। अगर आप दूसरा वाला तरीका अप्लाई करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है, स्मार्ट तरीका है ये। ओके, तो आप इसको ज़रूर सीखो, ज़रूर करो। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर हम तो इससे ही खुश हैं, तो ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है, देखो मेरा काम है आपको बहुत अच्छा ज्ञान देना, बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझाना, तो जो कि मैंने किया है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास ये है, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर वर्ग की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोलाकार कटोरा है और इस कटोरे को अंदर से इसको पेंट करना है, ठीक है ना। आंतरिक व्यास ये दिया है, तो ये व्यास है, आंतरिक व्यास हो, आंतरिक व्यास इसलिए लिखा है यहां पे, हो सकता है कटोरा ये मोटा हो, इस तरह से हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आंतरिक व्यास लिखा होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो गोला होता है इसको बाहर से भी पेंट करना होता है कभी कभी ना, और इसकी इसकी मोटाई होती है, तो आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए आंतरिक व्यास लिखा है कि आंतरिक व्यास यानी अंदर अंदर वाला जो व्यास है ये दिया है, इससे हम आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करेंगे। एक मिनट है, आंतरिक व्यास ये है और त्रिज्या की बात करें तो इसका आधा होगा, त्रिज्या निकल जाएगी और अंदर की तरफ से पेंट करना है, अंदर अंदर वाली सरफेस पे, अंदर वाली सतह पर। ओके, तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, तो इसीलिए त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या 10.5 को 2 से भाग देंगे, और ये ध्यान रखना इसको अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। ये करते हैं, देखो ये पॉइंट हटा, ये 0 बढ़ा और ये 5 से कटेगा, तो 21/5 को 20, 4, 21/4 सेंटीमीटर आ चुका है आंतरिक त्रिज्या। अब यहां पर हमने ज्ञात करना है आंतरिक पृष्ठ पहले, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस बात का ध्यान रखना, देखो अगर पूरा गोला होता तो पूरा गोला का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
अब क्योंकि अर्धगोला है तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ये हाफ हो जाता है 2, और केवल वक्र पृष्ठ पर करना है। कटोरा है तो कटोरे में ये तो बंद नहीं हो रखा ना, ये तो खुला ही है, तो इसीलिए ऊपर वाला ये नहीं आएगा, तो 2πr², केवल ये सतह आएगी वक्र पृष्ठ। तो 4πr² का आधा हो जाता है ये 2πr²। 2π है 22/7, r है 21/4, 7 या 21, 2 दूने 4, 11, और ये आ जाएगा 21 गुणा 3 गुणा 11, 21 या 63, 63 में 11 का गुणा करेंगे 693/4 सेंटीमीटर का वर्ग। अभी आया है क्षेत्रफल। अब देखो 100 सेंटीमीटर वर्ग पर कलई करने का खर्च है 16 रुपये। 100 सेंटीमीटर वर्ग पृष्ठ पर कलई करने का व्यय कितना? 16 रुपये। अगर हम 1 पर करेंगे, 1 सेंटीमीटर वर्ग पर, तो क्या होगा? यह आ जाएगा 16/100, ठीक। और अगर हम करेंगे 693/4 सेंटीमीटर वर्ग पर, तो इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16/100 गुणा 693/4, 4 से कटा, 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 × 12 का 2 हासिल 1, 4 × 9 = 36, 1 × 37 का 7, 3 4 × 6 = 24, 3 27/100, यानी ये हो जाएगा 27.72 रुपये, ठीक। और ये हमारा आंसर आ चुका है, तो ये खर्चा आएगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। हमने क्या किया? क्षेत्रफल निकाला, और फिर इस तरह से 100 सेंटीमीटर वर्ग का खर्चा इतना था, एक का इतना होगा, 100 नीचे जाएगा, और फिर इतने का अगर हम निकालेंगे तो उसका गुणा हो जाएगा, और ऐसे आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्या को r ले लेते हैं। माना गोले की त्रिज्या r है, ओके। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो दिया है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 154 सेंटीमीटर वर्ग, ये क्वेश्चन में दिया है। यहां तक सब ठीक है। त्रिज्या हमने r ले ली है। देखो आप ये कहते होंगे कि सर r ही तो त्रिज्या होती है, लेकिन इस तरह से लिखना चाहिए हमें, है ना, कि r हम किसको हम r लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 4πr²। तो इस फॉर्मूले में r क्या है ये बात पता होनी चाहिए ना, ये मेंशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माना गोले की त्रिज्या r है। वैसे आप ये कह सकते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, और हो सकता है कि आपके टीचर भी इस बात को नहीं ध्यान में रखें, मतलब वो ऐसा सोचें कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही लिखा है स्टूडेंट ने, इतना भी लिखा है, अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये परफेक्ट हो गया लिखना, कि जब आप यहाँ पर r लिख रहे हैं, ये r है क्या? तो ये गोले की त्रिज्या r है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है 154। 4π/22 r² बराबर 154। तो r² होगा 154 गुणा, ये 7 ऊपर जाएगा, और
4 और 22 से नीचे आएंगे। ये 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 11 से कटेगा सॉरी। तो ये हो गया है 7 गुणा 7/4। ओके, और जब हम लिखेंगे r, आप गुणा कर सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं करते हो गुणा तो वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब आप r निकालोगे तो ये वर्ग जो है इस तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है। और 4 को लिख दो 2 गुणा 2। अब देखो वर्गमूल करने में अगर आपके पास ये जोड़े हैं ना, वो जोड़े में से एक बन के बाहर आ जाता है, और यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो इसके जोड़े थे, बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। और अगर आपको गुणा करना है तो कर सकते हो, क्योंकि ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं। आप जानते हो कि 49 का वर्गमूल 7 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 49/4, बट ये ठीक है, इतना सेंटीमीटर। और इसको दशमलव में बदलेंगे हम, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम एक काम करते हैं, चंद्रमा का व्यास d1, पृथ्वी का व्यास d2 ले लेते हैं। तो माना चंद्रमा का व्यास d1 और पृथ्वी का व्यास d2 है। अब इनमें क्या रिलेशन है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो प्रश्नानुसार d1 d2 का चौथाई है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब माना चंद्रमा और पृथ्वी की त्रिज्याएं r1 और r2 हैं। तो अब यहां पर देखो, माना चंद्रमा और पृथ्वी की त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 और पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः s1 और s2 हैं। ठीक है, तो क्या होगा इससे? देखो, पहली बात तो ये है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है ना, तो ये r1 आ जाएगा। और ऐसे ही जब हम s2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इनका हम भाग देंगे, s1/s2, तो ये हो जाएगा 4πr1² अपॉन 4πr2²। ठीक, 4π से 4π हुआ कैंसिल, और ये हो जाएगा r1/r2, और यहां पर वर्ग आ जाएगा पूरे के। अभी तक सब कुछ सिंपल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया हो। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिया है व्यास शुरू में, तो इनको व्यास में बदलो। कैसे बदलेंगे? देखो, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो r1 की जगह पे d1/2 में लिख देता हूं, और r2 की जगह पर d2/2 में लिख देता हूं। है ना। तो ये, अब ये 2 जाएगा ऊपर और ये 2 आएगा नीचे, तो हमारे पास है d1/2 इंटू 2/d2, ऐसा होता है। ठीक है ना। मतलब होता ये है, ये 2 जाता है ऊपर और ये 2 आता है नीचे। टू से 2 हुआ कैंसिल, और ये आ जाएगा d1, देखो क्या आ जाएगा, ये d1/d2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? यहां तक सब आसान था। r को बस हमने d के टर्म्स में लिख दिया है। अब हम ये अप्लाई करेंगे, d1 की जगह पे हम लिख देंगे d2/4। d1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? d1 की जगह पे हम लिखेंगे d2/4। ये d2 अपनी जगह पर आएगा। ठीक है ना। हम लिख देंगे यहां पे कि चूंकि d1 बराबर है d2/4, ये क्वेश्चन में दिया है, तो d1 की जगह पे ये लिख दिया मैंने। और अब क्या होगा इससे? ये 4 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा d2/4
4 गुणा d2, d2 से d2 कैंसिल, और ये होगा 1 का वर्ग 1 हुआ, 4 का वर्ग हुआ 16, 1/16। तो इसीलिए S1 अनुपात S2 बराबर 1/16, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हुई है? ये तो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद S1 और S2 इस तरह से लिखा है, इसमें भी सब ठीक है। जब इनको भाग दिया 4 पाई से 4 पाई कट के ये आ गया। यहाँ पर बस हमने क्या किया कि R की जगह पे D लिख दिया हमने। R त्रिज्या होती है व्यास का आधा, तो ये लिख दिया है, कट के फिर ये आ गया। यहाँ भी ठीक है। और अब D1 की जगह पे हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में था ये, और अब D2 से D2 कट गया, 4 का वर्ग 16 होकर आ गया है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अर्धगोलाकार कटोरा इतनी मोटी स्टील से बना है, आंतरिक त्रिज्या दी है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। हमने ज्ञात करना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हमको चाहिए बाहरी त्रिज्या, क्योंकि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यूज होगी बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगी? देखो, तो ये हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरा है। यहां पर ये कटोरे के अंदर वाला हिस्सा है, ये कटोरे की बाहर वाली सतह है, और ये मोटाई आप देख सकते हैं। तो अब सोचो, देखो ये तो है आंतरिक त्रिज्या, यह है आंतरिक त्रिज्या, ओके, और यह है बाहरी त्रिज्या। तो सोचो कि आंतरिक त्रिज्या में जब मोटाई को हम जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी ना। तो जब आंतरिक त्रिज्या हमारे पास दी हो, उसमें मोटाई जोड़ देते हैं और बाहरी त्रिज्या आ जाती है ये पूरी। तो यहां पर भी वही करेंगे। तो यहां पर देखो, आंतरिक त्रिज्या क्या है? आंतरिक त्रिज्या को हम अक्सर R1 नाम देते हैं, ओके, जरूरत नहीं है लिखने की, बट फिर भी R1 नाम देते हैं, और ये है 5 सेंटीमीटर। मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या को हम अक्सर R2 नाम देते हैं, और ये है क्या? ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, बाहरी त्रिज्या होती है आंतरिक त्रिज्या में मोटाई जोड़ देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जो आंतरिक त्रिज्या है उसमें जोड़ देंगे मोटाई, यानी 5 प्लस 0.25, और ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, और ये आ चुकी है बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय, देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि अर्धगोला है तो वैसे तो 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का होता है, तो अर्धगोले का हाफ हो जाएगा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बाहरी है तो 2 लग जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था, अगर आप यहां पर ये न लिखें और ये केवल आर लिखें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे R1 R2 लिखने की ज़रूरत थी नहीं। तो अब लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे R2 कर देना। और अब देखो, वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7, R है 5.25 इंटू 5.25। अब यहाँ पे ये पॉइंट हटा 100 और 50, 25 से कट रहा है ये,
25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 7 से कट रहा है 3 बार। परफेक्ट। ओके, और अब इनका आपस में गुणा करते हैं। ध्यान रखना इसको भिन्न में मत बदलना, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, सीधा इसको गुणा कर दो। तो ये होगा 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15, 25 तियाँ ये आ जाएगा 15 75। फिर 11 से गुणा करेंगे हम तो 11 पचे 55 का 5, 11 सते 77, 5 82 8, 11 पचे 55, 8 63 3, 6 11 कम 11 6 17 और दशमलव आया 2 स्थान के बाद यहाँ पर। इतना सेंटीमीटर वर्ग हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब वृत्तीय बेलन है, इसकी त्रिज्या r है। तो ध्यान रखना इस गोले की त्रिज्या r है, तो फिर अब ये इस तरह से है, गोले की त्रिज्या r है, तो ये r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r होगा, क्योंकि ये r है तो ये भी r होगा। ठीक, इससे हमें क्या क्या मिलेगा? इससे गोले की त्रिज्या हमें मिल चुकी है और बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई भी अब हमारे पास है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो हमारे पास गोले के बारे में पूछा है और बेलन का भी पूछा है, तो गोले जो है उसकी त्रिज्या हमारे पास है और बेलन की भी चीजें हैं, तो सब आराम से निकल जाएगा। खैर, तो पहले हम लिखते हैं गोले की त्रिज्या। क्या है? r है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल है, सीधे फॉर्मूला लिखना है 4 पाई r स्क्वायर, बस डन। फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए बेलन का हमें एक तो त्रिज्या चाहिए और बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या ये भी r है ना, बेलन की त्रिज्या भी r है और बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई को हम h से संबोधित करते हैं। तो ये h और ये आप देख सकते हैं ऊंचाई r ये और r ये है, तो r प्लस r हो जाएगी, यानी 2r। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का? 2 पाई r h। r त्रिज्या सेम ही है और h ऊंचाई यहां पर 2r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है, ये दोनों सेम आ चुके हैं और फिर उनका अनुपात हमने निकालना है। तो फर्स्ट में और सेकंड में जो हमने क्षेत्रफल प्राप्त किया उनका अनुपात, तो हम लिखते हैं 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या होगा? तो फर्स्ट में हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर था,
दूसरे में हमारे पास भी 4πr², ये कट गया पूरा, ठीक है ना। तो ये अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1, और ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन हल होगा, सिंपल क्वेश्चन था। और इसी के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।